Good morning class 4th student. Today I am here to take your EVS class, and in this class I will explain the chapter 6 of your EVS book. You can see what is the name of this chapter? Reproduction. Okay, this is the chapter. It's about reproduction. What is the meaning of reproduction? Means अपने जैसे किसी यंग वन को बर्थ यानी कि जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है. ओके बेटा, सो ये प्रोसेस ह्यूमन बीइंग में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, इंसेक्ट्स में भी होता है, बर्ड्स में भी होता है. ओके, बट हर एक मीन्स हर एक टाइप के लिविंग बीइंग में ये प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स से होता है. ओके, लेट्स रीड एंड नो अबाउट समथिंग. ओके, नो कुछ जानते हैं. चलो, एनिमल्स लिव फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर. मीन्स एनिमल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ डिसाइडेड नहीं होती कि वो लोग कितने साल तक जिंदा रहेंगे. ओके, बट एनिमल्स की लाइफ लिमिटेड होती है. जैसे कि कुछ एनिमल्स की लाइफ ओनली 6 और 7 ईयर्स होती है. ठीक है, कुछ एनिमल्स की लाइफ 100 ईयर्स भी हो सकती है. ओके, सो इसलिए उन लोगों की लाइफ लिमिटेड होती है कि वो लोग इतने ईयर्स तक रह सकते हैं. ठीक है, एनिमल लिव फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर. ठीक है, दे टेक बर्थ, ग्रो एंड ओल्ड, फाइनली डाई. मतलब उनका लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो लोग एनिमल्स में होता क्या है, वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, इसीलिए उनकी जो लाइफ साइकिल होती है कुछ ईयर्स तक सर्टेन होती है. ठीक है, दे टेक मतलब वो जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं और फाइनली उसके बाद कुछ टाइम बाद मर जाते हैं. ऑल द स्पाइसेस रिप्रोड्यूस. तो जितने भी टाइप के एनिमल्स होते हैं reproduce their next generation and they have a way of doing so. मतलब कोई भी टाइप के एनिमल हो, उनकी भी लाइफ साइकिल में एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपनी न्यू जनरेशन को बर्थ करते हैं यानी कि जन्म देते हैं. ओके, इस तरीके से उनका मतलब लाइफ साइकिल होता है. अब वो उनके मरने के बाद उनका बेबी बड़ा हो जाता है, उसके बाद वो भी इसी तरह अपने यंग वन को जन्म देते हैं. ओके बेटा, if young ones are not reproduced, a species will die out completely and become extinct from the planet. और अगर उस मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एनिमल आप देख सकते हैं, एनिमल विद देयर बेबीज़. यहाँ पे एक शीप है. ठीक है, अब वो शीप एक मदर शीप है. ओके, अगर वो अपने यंग वन को जन्म नहीं देती है, ठीक है, अगर सारे टाइप के जानवर ऐसा करने लगे कि वो अपने यंग वन को जन्म दे ही ना, तो इस तरह क्या होगा कि इस टाइप के एनिमल जो होते हैं वो मीन्स धीरे हमारे प्लेनेट से बिल्कुल लुप्त होने लगेंगे. मीन्स एंडेंजर्ड हो जाएंगे. उनका जो अस्तित्व हो जाएगा वो खतरे में आ जाएगा. एक तरह से कह सकते हैं कि उनका अस्तित्व ख़त्म होने लगेगा. ठीक है, let us learn where do babies come from. तो आइए पढ़ते हैं कि बेबीज़ कहाँ से आते हैं. What is reproduction? All living things reproduce their young one. सभी living things यानी living being जो होते हैं, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बींग हो या फिर बर्ड्स हो. ठीक है, सभी लिविंग बींग जो होते हैं वो अपने ही जैसे किसी यंग वन को यानी कि बेबी को जन्म देते हैं. दिस इज़ ए नेचर्स वे ऑफ मेंटेनिंग लाइफ ऑन अर्थ. ओके, ये हमारे नेचर यानी कि हमारी प्रकृति का एक तरीका है जिससे वो लाइफ जो होता है यानी कि लाइफ साइकिल एक चलता रहता है. ठीक है, जैसे कि हाँ, आप लोगों को बेटा आप सब हो. ठीक है, अब आप सब हो, आपके मम्मी के बच्चे हो, आपके पेरेंट्स के बच्चे हो, राइट. अब आप सब जब बड़े हो जाओगे तो आपके मम्मी पापा ओल्ड होने लगेंगे. फिर एक टाइम आएगा जब वो ओल्ड होके फिर क्या होता है, ऐसे ही सारी चीज़ों में होता है. जैसे कि एनिमल्स होते हैं या वो अपनी बेबी को बर्थ करते हैं. ठीक है, अब कुछ टाइम बाद जब उनके बेबी बड़े हो जाते हैं तो उनकी जो मम्मा होती हैं वो ओल्ड होने लगती हैं. तो जब वो ओल्ड होने लगती हैं तो एक टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है. और फिर जब उनके बेबीज़ बड़े होते हैं तो वो भी अपने बेबी को जन्म देते हैं, राइट. तो इस तरीके से क्या होता है, हर एनिमल्स का लाइफ साइकिल चलता रहता है. उसी तरह ह्यूमन बींग्स में भी होता है. जैसे कि सबकी फैमिलीज़ में ग्रैंड पेरेंट होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, फिर आप होते हो. तो जब आप सब देख सकते हो कि आपके पेरेंट्स और उनके भी पेरेंट्स, तो तीन जनरेशन हो गई ना आपके घर में एक साथ.
तो 3 जनरेशन है, तो क्या हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं ना, आप भी बड़े होगे, आपके मतलब पेरेंट्स की भी एज बढ़ेगी, तो एक टाइम बाद होता है ना कि एक जनरेशन चली जाती है, फिर न्यू जनरेशन आती है। मीन्स जो आपके ग्रैंड पेरेंट हैं उनकी भी कभी ना कभी डेथ होगी, उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद आपके पेरेंट ओल्ड होंगे, फिर आप भी ओल्ड होगे, फिर आपके भी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, मीन्स आपके भी बेबीज़ आएंगे, आप भी अपने यंग वन को इस मतलब इस प्लैनेट पर लाओगे, राइट। इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना बेटा, मतलब ये बेसिकली एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, ठीक है। एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, सबके साथ ही होता रहता है, ठीक है। तो ये प्रकृति का एक नियम है लाइफ साइकिल को इजीली चलाते रहने का, ओके, रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग ऑफ वंस ओन काइंड इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। मतलब क्या इसका यहाँ पे लिखा है, प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग इज़ वंस ओन काइंड ऑफ इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। देयर आर 2 ways of reproduction animal by giving birth and by laying eggs। मतलब बेसिकली रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और दूसरा अंडे देकर अंडे देते हैं, उस अंडे में से उनके बेबीज़ निकलते हैं, ठीक है। 2 टाइप के रिप्रोडक्शंस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है बाई लेइंग एंड हैचिंग एग्स। फर्स्ट प्रोसेस है एग्स के थ्रू, मीन्स जो बर्ड्स होते हैं, ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं कुछ जो डायरेक्ट बेबी को जन्म नहीं देते, वो एग्स देते हैं, उनके एग्स में से उनके बच्चे निकलते हैं, ठीक है। ऑल बर्ड्स ले एग्स, एग्स हैव हार्ड शेल टू प्रोटेक्ट द यंग विद इन। मतलब जितने भी सारे बर्ड्स होते हैं, सभी के सभी बर्ड्स एग्स देते हैं, उन एग्स में उनका जो एग्स का शेल होता है, यानी कि ऊपर की जो कवर होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, ताकि उनका जो यंग वन बेबी उनके उसके अंदर है वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। इनसाइड द एग इज़ द एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ यंग बर्ड। मतलब जब सबसे पहले तो ये एग जो होता है उनके अंदर होता है, उसमें एक एम्ब्रियो डेवलप करता है, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलप जब करने लगता है तो वो जब उसका बेबी बन जाता है, तो जब उसको लगता है कि अब मतलब वो ले करने वाली है, तो वो फिर ले कर देती है। उसके बाद होता क्या है कि उसको देखिए बेटा, बेसिकली आप सबने देखा होगा कि जो हैन होती है उसके एग को तो सब खाते होंगे, ठीक है। जो नहीं खाते उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो लोग खाते हैं उन सब ने, आप सब ने देखा होगा ना, ऐसा कहते हैं कि एग को नॉनवेज में लिया जाता है। क्यों एग को नॉनवेज में लेते हैं? क्योंकि बेसिकली एक प्रोसेस होता है। अगर मान लीजिए हैन कोई है और उसने अपने एग दिए हैं, ठीक है, और अगर वो उनके ऊपर बैठी रहती है, उसकी मतलब उसको अपने एग को वार्म देती है, यानी कि गर्माहट देती है, तो उसके बेबी को कुछ भी नहीं होता, और उसका बेबी जो होता है बिल्कुल हेल्दी उसमें से अंडे को ब्रेक करके उसमें से बाहर निकलता है, एग को ब्रेक करके निकलता है। लेकिन अगर जैसे कि पोल्ट्री फार्म में हैंस अपने एग्स देती हैं, तो जो पोल्ट्री फार्म के ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब एग देती हैं तो वो उस एग को ले लेते हैं, और जब हैन की वार्म उसको मिली ही नहीं, मतलब उसको गर्माहट मिली ही नहीं, तो उसमें बेबी कैसे आएगा, है कि नहीं। तो वो सिर्फ एग बना रह जाता है, और इस तरह वो उसे मार्केट में सेल कर देता है। इसीलिए एक तरह से कह सकते हैं ना कि एग्स भी नॉनवेज है, बिकॉज उसमें अगर उसको सही तरीके से अगर हैन के पास रखा गया होता, उसको उसकी वार्म मिलती, तो उसमें उसका बेबी भी तो होता ना, इसलिए उसको नॉनवेज में लिया जाता है, ठीक है। बर्ड सिट ऑन हर देर, देखिए बेटा लिखा है ना, बर्ड सिट ऑन देयर एग्स टू कीप दैम वार्म इनफ टू डेवलप दैम इन चिक्स। मीन्स उस एम्ब्रियो को चिक तक में डेवलप होने के लिए बर्ड्स क्या करती हैं, अपने एग्स के ऊपर बैठती हैं। क्या करती हैं? बैठती हैं, ताकि उनको गर्माहट मिले, ठीक है। अगर उस मतलब वार्म से वो डेवलप करते हैं उनके बेबी उस एग के अंदर, ठीक है, और चिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि आप सब देख सकते हो इसमें येलो चिक है, चिक मीन्स चूजा लोग बोलते हैं ना उसको, चिक। तो वो क्या होते हैं, हैन के बेबीज़ होते हैं। दिस नोन एज इंक्यूबेशन, इस प्रोसेस को इंक्यूबेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब बर्ड्स जो अपने एग के ऊपर बैठती हैं और उसको वार्म देती हैं ताकि उनके बेबी अच्छे से ग्रो कर सके उस एग के अंदर। अगर बर्ड्स अपने एग के ऊपर नहीं बैठते हैं, ठीक है, और उनको उनकी वार्म नहीं मिलती है, तो उनके बेबी उसमें ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। फिर वो नॉर्मल एग ही बना रह जाता है, उसका एम्ब्रियो जो रहता है फिर वो पूरी तरीके से एग में फॉर्म हो जाता है। और एग आप क्या करते हो, बॉयल करके खाते हो या फिर उसकी कुछ अलग अलग डिशेस खाते हो, राइट। इंसेक्ट्स ऑल्सो ले एग्स
These eggs to through various life stages to become an adult insect. इंसेक्ट्स भी यानी कि जो कीड़े होते हैं वो भी ज़्यादातर एग्स ही देते हैं. These eggs go through various life stages. और इस एग को भी अलग अलग लाइफ स्टेज से गुजरना होता है एक एडल्ट यानी कि एक अच्छा बड़ा इंसेक्ट बनने के लिए. ठीक है, आप सब देख सकते हो यहाँ पे एक बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल दिया हुआ है. ठीक है, पहले क्या होता है, एग. आप सब देख सकते हो लीव्स पर कुछ वाइट वाइट छोटे छोटे हैं, वो उसके एग्स हैं. अब वो लीव्स जो लीव्स मतलब है वो लार्वा में कन्वर्ट होता है, लार्वा में. ठीक है, अब वो लार्वा जो है वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, और प्यूपा जब ओपन होता है तो उसमें से निकलती है बटरफ्लाई. ओके बेटा, तो ऐसे होता है इंसेक्ट ग्रोथ. जिसमें बेसिकली 4 स्टेप्स हैं ना उसके एडल्ट इंसेक्ट बनने के. Insects such as cockroaches and grasshopper pass through 3 stages of life cycle. तो बेसिकली कॉकरोचेस या फिर ग्रास हॉपर जो होते हैं उनकी लाइफ साइकिल के 3 स्टेजेस होते हैं. ठीक है, अब बेबी कॉकरोच, निम्फ मतलब एक जो बेबी कॉकरोच होता है उसको निम्फ कहते हैं. हैचेस फ्रॉम एन एग, और मतलब है वो अपने एग में से निकलती है. देन इट मोल्ड्स और शेड इट्स स्किन एंड बिकेम अ कम्प्लीट एडल्ट. और फिर उसके बाद उसका स्किन धीरे धीरे मोल्ड होने लगता है. उसके बाद वो कम्प्लीट एक एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट हो जाती है. टर्न द नेक्स्ट पेज. इन द सेम वे ए बटरफ्लाई गोज थ्रू 4 स्टेजेस ड्यूरिंग लाइफ साइकिल. इसी तरह एक बटरफ्लाई जो होती है वो अपने लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस में एडल्ट होती है. ठीक है, अब बटरफ्लाई ले एग्स. एक बड़ी बटरफ्लाई जो यंग पहले से एडल्ट बटरफ्लाई है वो एग देती है. ठीक है, विच लेटर हैचेस एंड डेवलप इनटू लावा, जो कि धीरे धीरे मतलब लावा में कन्वर्ट होता है. उसके बाद और या उस लावा में जब कन्वर्ट होता है ना तो उसको कैटरपिलर भी कहते हैं, उसी को कैटरपिलर कहते हैं. और जब वो ओपन होता है प्यूपा बन के तो उसमें से क्या हो जाता है, बटरफ्लाई निकल जाती है. ओके, आफ्टर सम टाइम अ कैटरपिलर चेंज इनटू प्यूपा लिखा है ना. आफ्टर सम टाइम वो कैटरपिलर जो आपको देखने में लगता है वो होता है एक्चुअली वो एक कह सकते हैं कि बटरफ्लाई का एग होता है. ठीक है, अब वो कन्वर्ट होता है धीरे धीरे प्यूपा में, और उसके बाद फाइनली जब उसमें उसके अंदर बटरफ्लाई ग्रो कर लेती है तो बटरफ्लाई उसमें से बाहर आ जाती है. ठीक है, अ फिश लेज थाउजेंड्स ऑफ एग्स कॉल्ड स्पान. एक फ़िश जो होती है एक बार में थाउजेंड्स एग्स ले करती है. मीन्स 1000 मीन्स हज़ारों अंडे देती है एक बार में. दीज एग्स हैज़ टू लावा एंड ग्रो इनटू फ्राई. आप सब देख सकते हो यहाँ पे लाइफ साइकिल फ़िश की क्या है. इसमें देखिए, सबसे पहले एग, उसके बाद लार्वा में आप सब देख सकते हो फ़िश कैसे शेप के होते हैं. उसके बाद वो थोड़े से एडल्ट होते हैं. उसके बाद पूरी तरह फ्राई मीन्स बड़े हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, बड़े फ़िश बन जाते हैं. तो यहाँ पे भी फ़िश के भी 4 स्टेप्स होते हैं ग्रो करने के. ओके बेटा, रिप्रोडक्शन बाय गिविंग बर्थ. अब हम पढ़ेंगे मतलब उस रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में जिसमें डायरेक्ट बेबीज़ जन्म लेते हैं. ठीक है, एनिमल दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस डायरेक्टली इज कॉल्ड मैमल्स. जो एनिमल्स यानी जो जानवर अपने बच्चों को डायरेक्टली जन्म देते हैं उन्हें मैमल्स बोले जाते हैं. क्या बोलते हैं हम, मैमल्स. मैमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस मिल्क टू देयर यंग वन. मीन्स मैमल्स होते हैं यानी कि जो मादा जानवर होते हैं वो उनके बॉडी में जब बेबीज़ ग्रो करते हैं तो इसी तरह उनके ब्रेस्ट में भी मिल्क आता है, जिससे वो अपने जब उनके बेबी मतलब जब जन्म ले लें तो वो उसी से उनकी बॉडी की ग्रोथ होती है. ठीक है, अ न्यू इंडिविजुअल डेवलप इनसाइड बॉडी ऑफ मैमल टिल्स इट्स फुल डेवलपमेंट. मतलब कोई भी मैमल जब होती है तो उसके अंदर उसका बेबी तब तक डेवलप करता है जब तक वो बाहर आने लायक नहीं हो जाता है. ठीक है, अच्छे से पूरी तरह डेवलप होने के बाद देन द मैमल गिव्स बर्थ टू बेबी. उसके बाद वो मादा जानवर अपने बच्चे को जन्म देती है. आफ्टर दैट द मदर फीड्स हर यंग वन टेक केयर.
तो जो मैमल्स होते हैं यानी कि एनिमल्स में जो मदर होती हैं वो अपने जब बच्चे बर्थ ले लेते हैं, जन्म ले लेते हैं, तो उसके बाद वो उसे फीडिंग कराती है, यानी कि खाना मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मिल्क पिलाना, ठीक है, वो करती हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है, जैसे बेबीज़ होते हैं तो वो सिर्फ कुछ बच्चे तो जैसे कि 6-7 मंथ्स तक ओनली क्या करते हैं फीडिंग में, सिर्फ दूध पीते हैं, राइट। उसी तरह ये एनिमल्स भी होते हैं। ह्यूमन बींग, कैट्स, डॉग्स, गोट्स एट्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स। ह्यूमन बींग यानी कि इंसान, कैट, डॉग्स, गोट्स एट्सेट्रा, ये सभी किस टाइप में आते हैं, ये सभी मैमल्स में आते हैं, ठीक है। बेबीज़ विद देयर मदर, अब आप सब देख सकते हो इसमें बेबीज़ एंड मदर्स की एक साथ पिक्चर दी हुई है, काऊ की, काल्फ की, लॉयन की, कब की, कैट की, किटन की, ठीक है, देख सकते हो आप सब बेटा। गोट की पिक्चर है, ये पोलर बियर है, उसके बेबी की पिक्चर है, डॉग की बेबी की पिक्चर है, और ये गोट और उसकी गोट के बेबी की पिक्चर है। टर्न द नेक्स्ट पेज। ओके, केयर ऑफ़ यंग वंस, अब आपने ये मतलब यंग वन की केयर कैसे करते हैं। सम एनिमल टेक केयर ऑफ़ देयर बेबीज़ वाइल अदर्स डू नॉट, मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने बेबी की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं उनके जन्म लेने के बाद भी। बल इसके अलावा कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो अपने मतलब जब अपने बच्चों को जन्म दे देते हैं तो कुछ टाइम तक उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं, उसके बाद वो अलग हो जाते हैं, उसके बाद कोई मतलब वो साथ में नहीं रहते, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे जन्म लेने के बाद भी उनके मतलब उनकी जो मदर होती है उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती है। सम एनिमल्स टेक केयर ऑफ़ देयर बेबीज़ वाइल अदर्स डू नॉट, इसके कुछ मतलब इसके कहने का ये मतलब है कि कुछ एनिमल्स अपने बेबी को बहुत केयर करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मैमल्स एंड बर्ड्स आर केयरिंग पेरेंट, मैमल्स एंड बर्ड्स सभी केयरिंग पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। दे फीड, प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ़ देयर यंग वन, वो अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं, ठीक है। अनटिल देयर यंग वंस हंट फॉर देयर ओन फूड, तब तक उनका ख्याल रखते हैं जब तक वो अपने लिए, जब तक उनके बच्चे खुद के लिए खाना ढूंढने या उनके मतलब अपना खाना खुद से इकट्ठा करने के लायक ना हो जाए, ठीक है। फॉर देयर ओन फूड एंड टेक केयर ऑफ़ देयर देमसेल्व्स, और लिखा है ना, जब तक वो अपना खाना खुद इकट्ठा करने और अपना ख्याल रखने लायक ना हो जाए तब तक उनके पेरेंट्स उनका ख्याल रखते रहते हैं। फिश, फ्रॉग एंड रेप्टाइल्स ले एग्स बट दे आर हैचिंग दैम, they do not take care of their young ones or look after them। फिश, फ्रॉग यानी कि मछलियाँ, जो मेंढक और जो रेप्टाइल्स होते हैं यानी कि जैसे स्नेक है, लिजर्ड है, मतलब जितने भी रेंगने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, ये सभी इस टाइप के जानवर है कि इनके एग्स होते हैं और उसमें से बेबीज़ भी होते हैं, लेकिन ये लोग तभी तक अपने मतलब जब तक वो एग्स आपका ब्रेक नहीं हुआ है तब तक फिश, रेप्टाइल्स एंड फ्रॉग्स जैसे जितने भी इस टाइप के एनिमल्स होते हैं उनके बेबीज जब तक एग के अंदर होते हैं तब तक वो एग की बहुत केयर करते हैं, लेकिन जब बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद वो उनकी केयर नहीं करते हैं, ठीक है, फिर वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। सम पेरेंट्स डू नॉट हैव देयर बेबीज सो दे अडॉप्ट अदर्स चाइल्ड विच इज़ कॉल्ड अडॉप्शन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पेरेंट्स को उनके बेबीज़ नहीं हो पाते तो वो दूसरों से बेबी अडॉप्ट करते हैं यानी कि गोद लेते हैं, उसे अडॉप्शन कहते हैं इस प्रोसेस को। द पेरेंट्स आर कॉल्ड फॉस्टर पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स को क्या कहते हैं, फॉस्टर पेरेंट्स कहते हैं। एंड द चाइल्ड इज़ कॉल्ड अडॉप्टेड चाइल्ड, और उस बच्चे को क्या कहते हैं जो अडॉप्ट किया गया, अडॉप्टेड चाइल्ड यानी कि गोद लिया हुआ बच्चा। ओके बेटा, सो आई होप आप सबको ये रिप्रोडक्शन चैप्टर क्लियर हो गया हो। दैट्स इट फॉर टुडे। टर्न द नेक्स्ट पेज, वेट। ओके क्लास 4, दैट्स इट फॉर टुडे। इसकी एक्सरसाइजेज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके बेटा।